एमपी में पोलिंग 17 नवंबर को है। नामांकन की तारीख खत्म हो गई। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश का चुनावी तापमान बढ़ रहा है, जिलों का तापमान भी बढ़ रहा है और नेता अब घरों से निकलकर जनसंपर्क के लिए बाजार चौराहों पर निकलने लगे। मैं रीवा के शिल्पी प्लाजा, एक जो बिजनेस हब है रीवा का, वहाँ आया हूँ। कुछ लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे और थे, तो मैंने सोचा यहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। और माहौल क्या है आप बताइए। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि आज से करीब 18 साल पहले जब भाजपा की सरकार नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तब सड़कों की हालत, बिजली की हालत ऐसी दुर्दशा हुआ करती थी और आज पूरा बिल्कुल सब कुछ, सारी सुविधाएं हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम बताएंगे। SF चौराहे से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय है, उस बीच में ये छोटा उदाहरण बता रहे हैं हम आपको। ऐसा कई जगह था। वहाँ से जब हम निकलते थे तो लगता था कि अगर हमारा बस चले तो एक बोर्ड लगा दें, घाटी प्रारंभ, और जहाँ कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल है वहाँ पहुँचे तो फिर लिख दें कि एक घाटी समाप्त। इतनी बुरी हालत हुआ करती थी। और बिजली की स्थिति ये हुआ करती थी, दिन भर आंख में चौली। एक बात, किसी भी सरकार के लिए 18-20 साल हाँ। कम होता है? नहीं, पर्याप्त होता है। बहुत विकास हुआ है और इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम एक बार फिर चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी मध्य प्रदेश में और 150 से ऊपर सीटें आएंगी। शिवराज सिंह पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे बीजेपी तो उनका खुद ही नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं बढ़ा रही। प्रधानमंत्री आते हैं अपनी रैली में, उनका नाम भी नहीं लेते, उनकी योजना का नाम लेते हैं। आप देख रहे हैं ना। वो ठीक है, पर इस मध्य प्रदेश को पिछड़ा राज्य था, बीमारू राज्य, अगर इसको ऊपर लेके गया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेके गए हैं। नहीं, 2003 के पहले मध्य प्रदेश की हालत ये थी कि पूरे प्रदेश में कहीं सड़कें नहीं थी। हमको रीवा से जबलपुर जाना था, 8 घंटे लगता था। आज हम रीवा से इलाहाबाद जाते थे, 5 घंटे लगते थे। आज हम 1.5 घंटे में इलाहाबाद पहुँचते हैं, 3 घंटे में हम जबलपुर पहुँचते हैं। रोडों का काम किया। रीवा के अंदर आप देखिए 3000 हेक्टर में आज सिंचाई की सुविधा हो गई है। किसान समृद्ध है। आप भाजपा में हैं? हाँ, मैं भाजपा में हूँ, नगर निगम का परिषद अध्यक्ष हूँ। मैं भाजपा में हूँ और नगर निगम का परिषद अध्यक्ष हूँ। और आप? हमारे महापौर जी हैं जो कांग्रेस से हैं। आप ये महापौर जी हैं जो ये कांग्रेस से हैं। अरे आप अलग अलग, हमको लगा सब लोग एक ही साथ, एक ही पार्टी के। मैं यहाँ के आप मेयर हैं? मैं मेयर हूँ। 23 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग होकर रीवा में अपना एक जनता का मेयर चुना। 23 साल बाद अगर इन्होंने यहाँ पर अच्छे कार्य किए होते तो 8 विधायक, 1 सांसद, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार और रीवा में मेयर भाजपा कांग्रेस का। क्यों? भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रीवा की सारी सरकारी ज़मीनों को समदरिया को बेच देना, रीवा विधायक की सौदेबाजी, उसमें पार्टनरशिप, ये रीवा की जनता ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। अरे मेयर साहब, आप ऐसे सड़क पर मैं तो हमेशा सड़क का ही आदमी हूँ। मेयर तो शहर का पहला नागरिक है। आप मेरे को रीवा के किसी गली कोने में, चाय की दुकान में, चौराहे में, किसी की झोपड़ी में, कहीं पर पा लेंगे। नगर निगम अध्यक्ष है, ये भी नगर निगम अध्यक्ष है और ये 4 पहिया गाड़ी से है, मैं पैदल। इनकी फॉर्च्यूनर पीछे खड़ी है। इनकी फॉर्च्यूनर पीछे खड़ी है और जिस समदड़िया का नाम लेते हैं, अभी इनके मोबाइल में लाग लिस्ट देखिए, सुबह से 5 बार समदड़िया से इनकी बात हो चुकी होगी। ये भयभीत रहते हैं। यहाँ के जो समदड़िया जैसे बिल्डर हैं वो भयभीत हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनकी जांचें चालू हो जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं उनको जानता नहीं, आपके आरोप के बारे में मैं तो समझ नहीं पाया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, एक बात मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, चूँकि आप एक बार, मैं अभी ग्वालियर गया था कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पर जो महाराज बाड़ा है, उन्हीं की बाज़ार है, वहाँ के कुछ लोग ये कहने लगे कि जब तक सिंधिया घराना कांग्रेस में था तब तक वहाँ का मेयर कभी कांग्रेस का नहीं होगा। और कितने 60 सालों के बाद कितने ग्वालियर का मेयर कांग्रेस का हुआ है ना। तो अगर आप इतने ही मजबूत हैं, सारे विधायक आपके, MP आपके और मेयर कांग्रेस के, कैसे 23 साल बाद जीत गया? हम अपना जो हम मेयर हारे उसको हम स्वीकार करते हैं। हमारी गलतियां क्या थी मैं भी आपको बता दूं। रीवा शहर में एक प्रोजेक्ट लाया गया था सीवरेज का। सीवरेज के जो संविदाकार था उसने पूरी सड़कों को खोद दिया, रिस्टोर उसको नहीं किया, उसको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया।
है ना। उसी का मजा इनको मिल गया। नहीं, बता रहा हूँ, उसी के कारण हम चुनाव हारे, क्योंकि सड़कों की हालत बड़ी बुरी थी सबसे ज्यादा उस अरे समय। शहर में बीजेपी का चुनाव हारना आप समझ रहे हैं? मेयर का चुनाव मैं बता, शहर में इसलिए बीजेपी जीतती है कि पूरी मूलभूत सुविधाएं बीजेपी देता हूं, और उसका सबसे बड़ा विरोध अगर कोई करता था तो माननीय महापौर जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने उसको ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही थी। बीजेपी की सरकार में उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, पर कुछ दिन पहले माननीय महापौर जी द्वारा उसको व्हाइट लिस्ट भी कर दिया गया। कारण अब क्या है? अरे आप लोग आपस में ही राजनीति करने लगे नगर निगम। ये बताइए मेयर साहब, आप टिकट नहीं लिए? देखिए, मैंने टिकट नहीं मांगा, और मैंने इसलिए टिकट नहीं मांगा कि अभी 1 साल पहले ही मैं मेयर बना, और एक ही आदमी को सब पद नहीं लेना चाहिए। जो काबिल आदमी हो, दूसरी लाइन पे खड़ा हो, उसको भी मौका मिलना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा कुछ और लोगों से, आप क्या करते हैं? मैं रीवा में हूँ, वार्ड नंबर 6 से, अरुण द्विवेदी नाम है। क्या है? मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। तो क्या है, कांग्रेस को कुछ उम्मीद है? टोटल 100%। इंजीनियर साहब की 100%। अरे मंत्री जी तो काफी मंत्री जी हैवी चले गए। वेट मंत्री नहीं, राजेंद्र मंत्री जी चले गए, अब दोबारा मंत्री नहीं बनेंगे। हाँ? हाँ, बदलाव हो गया। सरकार आएगी तब बनेगी, नहीं आएगी तो कैसे बनेगी? जब सरकार बनेगी तब तो बनेगी। जब सरकार हमारी कांग्रेस की बन रही तो मंत्री कैसे बनेंगे?